लीजिए। थैंक यू। मानूर, आंटी कहीं नजर नहीं आ रही? वो एक्चुअली ईशा के बाद सो जाती हैं, फिर तहज्जुद में भी उठना होता है ना उन्हें। और हर नमाज के बाद यकीनन तुम्हारे लिए दुआ तो करती होंगी, तभी तो तुम्हारे साथ कभी कुछ गलत नहीं हो सकता। अच्छा महानूर, आज मैं जो बात तुमसे करने के लिए आई हूँ, आई डोंट नो वो सुनने के बाद तुम्हारा रिएक्शन क्या होगा, लेकिन इतना मैं ज़रूर बता दूँ कि ये बात तुम्हारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है। कौन सी बात? देखो महानूर, मुझे अल्लाह ताला ने भाई की नेमत से नहीं नवाजा, और यूनिवर्सिटी से लेकर आज तक जब से जैन मेरी ज़िंदगी में आया है, उसने कभी भी मुझे भाई की कमी महसूस ही नहीं होने दी। कभी भी मुझे शिकायत का मौका नहीं दिया उसने। लेकिन अब जैन बहुत दिल बर्दाश्त है। मैंने कभी भी उसको इतना टूटा हुआ नहीं देखा, इसलिए आज मैं एक बहन का फर्ज अदा करने आई हूँ। मारिया, हमारी बातों में जैन का जिक्र कहाँ से आ गया? जैन की वजह से ही तो मैं यहाँ आई हूँ तुमसे मिलने। जैन, अम्मी का है, वो ठीक तो है ना? मुझे उन्हें देखना है, प्लीज मुझे उन्हें दिखा दो। नहीं ठीक है, अभी वो सो रही हैं, जब वो जाग जाएंगी तो तुम मिल लेना, परेशान मत हो। तुम सच कह रहे हो ना? पता है वो कल रात से बहुत स्ट्रेस में लग रही थी। जब मैं उन्हें खाने के लिए बुलाने लगी तो उन्होंने मुझे साफ इनकार कर दिया। मैंने उनसे पूछा भी कि उनको कोई परेशानी तो नहीं है, स्ट्रेस तो नहीं है, मुझे बताया, लेकिन उसने मुझे कुछ भी नहीं बताया। पता नहीं वो कैसी है अब। ठीक तो हो जाएंगी ना सर? मुझे बहुत टेंशन होगी, प्लीज बताओ ना। महानूर, वो कल तुमसे अपनी मोहब्बत का इजहार करने ही वाला था कि तुम वहां से चली गई। तुमने कोई भी बात नहीं सुनी उसकी। क्या तुम्हें उसकी आंखों में अपने लिए मोहब्बत कभी नहीं दिखी महानूर? मारिया, आप शायद भूल रही हैं, जिस शख्स के लिए आप मुझसे बात करने आई हैं उसकी शादी है कुछ दिनों में। लेकिन वो शादी उसकी खुशी से नहीं हो रही। खुशी से हो या ना हो, उसके नसीब में अब महविश ही लिखी हुई है, और ये हकीकत कोई नहीं बदल सकता। आई एम सॉरी। लेकिन हकीकत बदली भी तो जा सकती है ना, और उसका नसीब तुम भी तो बन सकती हो। एक बार, सिर्फ एक बार महानूर, उसकी फीलिंग्स को समझने की कोशिश तो करो। एक बार जो बात मैं बता रही हूँ उसे समझने की कोशिश करो और उसका साथ दो। देखना देखना वो किस तरह से पूरी दुनिया से लड़ जाएगा तुम्हारे लिए। मारिया, मैंने आपकी बात सुन ली है। अगर अब आपकी बात मुकम्मल हो गई है तो आप प्लीज यहाँ से चली जाएं। लेकिन महानूर, मुझे मजबूर मत करें कि मैं आपके साथ तल्ख हूं। मुझे बुरा लगेगा अगर मैं आपके साथ बदतमीजी करूंगी, इसलिए आप इज्जत से यहाँ से चली जाएं। ठीक है महानूर, लेकिन एक बात याद रखना, तुम अपने साथ भी ज्यादती कर रही हो और जैन के साथ भी बहुत गलत कर रही हो। उठने दे दिल से धुआं, बहकी हुई चले जब हवा, बढ़ती है बेताबियां। दर्द मोहब्बत समझ आए तो सुलगने में आए मजा।
हाँ अफराज, हाँ बस मैं घर ही आ रही हूँ। What? ओके ओके, डोंट वरी, मैं बस अभी हॉस्पिटल पहुँचती हूँ। हाँ। तुमने कुछ खाया? मुझे भूख नहीं है। आंटी कहाँ पर है? आईसीयू में। क्या हुआ दिलावर? कैसी तबीयत है उनकी अब? थोड़ी सी बेहतर है, मतलब संभल गई है, लेकिन फिर भी डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि वो उन्हें आज रात अंडर ऑब्जर्वेशन रखना चाहते हैं। क्या हुआ है? परेशान लग रहे हो? एक्चुअली मुनीसा, मुझे लगता है कि ये मदिया आपा की तबीयत अचानक बिगड़ने के पीछे कोई खास वजह है। कैसी वजह है? समझ में नहीं आता, लेकिन हॉस्पिटल में जफर भी अजीब सी बातें कर रहा था। वो तो जैन को ही कसूरवार मानता है। तो इन सब में जैन का क्या ताल्लुक है? क्या हो गया यार? क्यों परेशान हो रहे हो? कैसे परेशान ना हो, जबकि मैं खुद जानता हूं कि मेरी वजह से यहाँ पहुंची है, इसका कसूरवार मैं हूं। क्या मतलब? मैं समझा नहीं। मैंने अम्मी को सब कुछ बता दिया था। क्या बता दिया? कि मैं महविश से शादी नहीं करना चाहता। मैंने उन्हें बता दिया था कि मैं महविश से नहीं, मानूर से मोहब्बत करता हूं। अजीब सा फील कर रहा हूं यार। I'm feeling guilty। सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। अगर अम्मी को कुछ हो गया तो? ऐसी बातें नहीं करो यार। क्यों ऐसा सोच रहे हो? आंटी को कुछ नहीं होगा। ये अपने आप को ब्लेम करना बंद करो। हम सब जानते हैं कि आंटी से कितना क्लोज हो तुम, कितना प्यार करते हो उनसे। तुमने सिर्फ अपनी फीलिंग्स का इजहार किया, कुछ भी गलत नहीं किया तुमने। मैं महविश से शादी नहीं करना चाहता। मैं महविश से नहीं, मानूर से मोहब्बत करता हूँ।
मानूर, बेटा तुम सोई नहीं अभी तक? तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? अलीजे की कॉल आई थी अम्मी। इस वक्त? खैरियत तो है? मदीहा आंटी हॉस्पिटल में है। अल्लाह खैर, क्या हुआ? जल्दी से बताओ मुझे। पता नहीं अम्मी, मैं तो खुद कुछ समझ नहीं पाई। मैंने उससे कोई डिटेल भी नहीं पूछी क्योंकि वो इतना रो रही थी कि मैं तो उसको दिलासा देती रह गई। बहुत ही अच्छी खातून है, अल्लाह पाक उन्हें सेहत के साथ लंबी जिंदगी अता करे। सच में मानूर, मदीहा बेगम एक बहुत ही अच्छी खातून है। बेशक हम भारी दिल के साथ वहां से निकले हैं, लेकिन सच बताऊं ना तो मैं उनका एहसान कभी नहीं भूल सकती। उन्होंने उस वक्त हमारा साथ दिया जब अपनों ने हम पर सारे दरवाजे बंद कर लिए थे। चलो परेशान नहीं हो, जाके सो जाओ। सुबह इंशाल्लाह फिर उठ के बात करते हैं, ठीक है?